Welcome back to my English channel. Today I am going to teach you a mysterious play, that is the Canterville Ghost, written by Oscar Wilde. Children, Oscar Wilde is such a writer whose words are magical. Means that he wrote Happy Prince, Selfish Giant. You have already studied, and you have seen that how the words are powerful and magical in his plays and novel and his stories. He composed the words such way that the words can change the whole atmosphere and the heart of a man. That is the unique thing in the राइटिंग ऑफ ऑस्कर वाइल्ड. शब्द का जादूगर आप कह सकते हो. ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ कैंटरविल घोस्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही मिस्टीरियस है और ये बहुत मज़ेदार है. स्टूडेंट्स, बिफोर दैट जस्ट आई शेयर यू द कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले द कैंटरविल घोस्ट. चिल्ड्रेन, ये प्ले है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको समझना होगा इसका प्लॉट क्या है. काफ़ी ऐसा नाम है जो आप नहीं जानते हो. अननोन नेम्स आर देयर. सो दैट फर्स्ट आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू द कैरेक्टर्स. द फर्स्ट कैरेक्टर्स, सर साइमन द घोस्ट. नेक्स्ट, मिस्टर ओटिस एंड मिसेस ओटिस, an American couple. Virginia, their daughter, very beautiful, of 15 years old. A smart child, eldest son, Washington. And twins, they are Clark and Lewis, twin sons of Mr. Otis and Mrs. Otis. There was a housekeeper whose name was Mrs. Omni, and the owner of the old castle, Canterville Castle, was Lord Canterville. Okay, students, this is the main characters of this plot of this play. Now just see that scene wise it is written, and Oscar Wilde has written with his beautiful, strong words and humorous, with so many humorous dialogues. Okay, students. Now, before that, the plot is like that. Children, a Canterville ghost क्या है? Canterville, लॉर्ड कैंटरविल 300 years ago अपना वाइफ को मर्डर किया था, जिनका नाम था 300 years ago, जैसे 1575 जैसे कि बताया गया है. उनका नाम था एलेनोर डे कैंटरविल, और उनके हस्बैंड लॉर्ड कैंटरविल ने इनको मर्डर किए थे. मर्डर करने के बाद वो भी गायब हो गए. ही वॉज ऑल्सो वैनिस्ड. नोबडी कुड फाइंड हिम. स्टिल नाउ ही इज़ नॉट ट्रेस्ड. एंड आफ्टर ऑल, the people said about that castle that there was a ghost. एक स्पिरिट, एक आत्मा उस कैसल में रहता है जो किसी को भी चैन से रहने नहीं देता है. वो भूत को मालूम चलता है, किन्हीं कभी मौत के पहले वो भूत उसे दिखाई देता है, और वो एकलौता भूत उस पूरा कैसल में अपना राज बिछा के रखा है. पूरा राज है उसमें. His monopoly was there, the ghost monopoly. एक छत्र राज है उस कैसल में. चिल्ड्रेन, मिस्टर ओटिस एंड मिसेस ओटिस बहुत कम दाम में इस किला को, इस कैसल को पाने का इच्छा में वो खरीदना चाहता है.
ये लोग अमेरिकन है, ये लोग भूत पर विश्वास नहीं करते. दे डिड नॉट बिलीव on the ghost, any supernatural creatures like that ghost and spirit and other things and phantoms. So they are very practical Americans. And Mr. Otis and Mrs. Otis उस कैसल को खरीदने के लिए आते हैं. Here you see that the character of Lord Canterville, जो इसका मालिक है, ये बहुत ऑनरेबल पर्सन है. He told all the background of this castle. इस कैसल का पूरा कहानी बताते हैं. उनका एक ग्रैनी थी जिन्हें घोस्ट कई बार दिखाई दिया. वो बेहोश होते रही, फेंट हो गई, और कई बार उनके कंधा पर एक भूतेरा हाथ, वाइट हैंड्स विथ कोल्ड हैंड्स टच्ड ऑन हर शोल्डर. दो बार उनके हाथ पर एक स्केलेटन हैंड्स, जैसे कि आप हॉरर फिल्म में देखे होंगे, ऐसे ही आत्मा की हाथ, भूत का हाथ उनके कंधा पर पड़ा था. जिसके बाद वो केवल चीखती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी. शी वॉज स्क्रीमिंग, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो. ऐसा ही. हियर यू सी दैट लॉर्ड कैंटरविल वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन. बहुत ही ईमानदार आदमी थे, क्योंकि उन्होंने बता दिए ऐसा बैकग्राउंड है, इसके बाद भी आप चाहते हो तो आप ले सकते हो. दैट इज़ योर चॉइस. Lord Canterville, it is my right all right with me, but please remember that I warned you. अंत में इनका बात को नहीं सुनते हैं. मिस्टर ओटिस, मिसेस ओटिस बोलते हैं, हम लोग ऐसा डेवलप्ड कंट्री से आए हुए हैं, मॉडर्न कंट्री अमेरिका, वेयर वी डोंट बिलीव इन घोस्ट. हम लोग इस घोस्ट पर विश्वास नहीं रखते हैं. हम लोग वही करते हैं जो हम लोगों का मन होता है. हम लोग पैसों से भूत को भी खरीद सकते हैं. चलो, सस्ता में भूत भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं उसे भी खरीद लूँगा. मिस्टर ओटिस के साथ मिस्टर लॉर्ड कैंटरविल के साथ ऐसे ही डीलिंग होता है, और वो मिस्टर ओटिस और मिसेस ओटिस को अपना कैसल हैंडओवर कर देते हैं. लीजिए, आपसे आपका ये कैसल हुआ. दैट इज़ द फर्स्ट सीन. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? मिसेस ओमनी, the caretaker, she welcomed both of them, Mr. Otis and Mrs. Otis and their family members. सबको वेलकम करते हैं. मिसेस ओटिस का नज़र एक बैग फ्लोर पर जाता है, जहां एक खून का धब्बा, एक ब्लड स्टेन उन्हें नज़र आता है. इसके बारे में वर्जिनिया कहती है, मदर लुक एट दिस, इट लुक्स लाइक ए ब्लड ऑन द रॉक हियर. देखो देखो मम्मी. मिसेस ओटिस देखती है. मिसेस ओटिस देखकर तुरंत अपना केयरटेकर मिसेस ओमनी को ऑर्डर देती है, रिमूव दैट गेस्टली मैन फ्रॉम आवर वर्ल्ड एट वंस. अभी इसको हटाओ. लेकिन मिसेस ओमनी ने इसके पहले बता देती है कि ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये उसी का खून है. इट इज़ ब्लड फ्रॉम द Eleanor Day Canterville. She was murdered about 300 years ago, just 1575. Just it is said in this play. जैसे कि बताया गया है. इस बात को सुनकर सब लोग बहुत ह्यूमर करते हैं, हंसते हैं. क्या बात है, ऐसे थोड़ी है, क्यों नहीं हट सकता है. वाशिंगटन उस जगह में आता है. ये स्मार्ट पर्सन है, इनके बड़े लड़के. और वाशिंगटन आके कहता है, नॉनसेंस, देयर इज नथिंग. पिंकर्टन्स चैंपियन स्टेन रिमूवर एंड पैरागॉन डिटर्जेंट कांट क्लीन. ये पैरागॉन डिटर्जेंट तुम्हारे हाथ में जो है ना, इससे क्लीन होने वाला नहीं है. दो मेरे पास पिंकर्टन चैंपियन स्टेन रिमूवर है, दाग मिटाने वाला रिमूवर है, इसे मैं तुरंत मिटा देता हूँ. ऐसे ही वाशिंगटन ने रिमूव कर देता है. लेकिन वो मिसेस ओमनी फिर से बताती है, देखो ये जैसे इसमें करने जाओगे उतना आसान नहीं है. लुइस और क्लार्क बहुत मजाक उड़ाता है. कहता है, हम लोग तो 30 शूटर से मार दूंगा उस भूत को. इसी समय में रिमूव करते समय में एक जोर से एक आवाज़ आता है, बहुत जोर एक आवाज़ होता है, और भंग. एंड आफ्टर ऑल मिसेस ओमनी फेंटेड, बेहोश हो जाती है. मिसेस ओटिस मजाक से कहती है,
मतलब इस प्ले में देखोगे मिस्टर ओटिस और मिसेस ओटिस का कैरेक्टर्स, जो अमेरिकन लोग का जो कैरेक्टर्स है, ये थोड़ा अनकाइंड है। ये लोग उतना अपॉर्चुनिस्टिक है, जिसमें ये लोग जितना मैनकाइंड को उतना ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। वो बेहोश हो गई तो हो गई, कहती है ओ डियर व्हाट कैन वी डू विथ ए बटलर विथ हु फेंट्स। ऐसे बेहोश होने वाले लोगों से क्या मैं करूँगी, क्या मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही होता है। रात में सर साइमन रात में वहाँ पर आते हैं। ऐसे ही वाशिंगटन रिमूव कर देता है और सर साइमन द घोस्ट he moves here and there and he thinks, who do these people think they are। ये मेरा जहाँ एक छत्र राज है, यह कौन आ गया है। ये मेरा खून का दाग को भी हटा दिया है। रिमूव माई फैमिलीज पोर्ट्रेट, मेरा फैमिली का जो पोर्ट्रेट था उसको भी हटा दिया। उसको फिर से वो लगा देता है, फिर से ब्लड स्टेन बनाता है। और साइमन कहता है आई हैव केप्ट दैट ब्लड स्टेन हियर फॉर 300 years 11 months 15 days। इतना दिन वो काउंट करके रखा था। आई एम नॉट अबाउट टू लेट ए फ्यू अमेरिकन्स रूइन माई रेपुटेशन। मेरा इतना दिन का रेपुटेशन बना हुआ था, जिसे ये बदमाश अमेरिकन्स, ये रियलिस्टिक अमेरिकन्स रिमूव कर दिया। इतना दिनों का मेरा रेपुटेशन को ख़त्म कर दिया। बहुत जोर जोर से टेरिफाइंग आवाज़ करता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर से ब्लड स्टेन दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, फिर से वो ब्लड स्टेन बनाया। अलग अलग समय में अलग अलग कलर का ब्लड स्टेन वहाँ दिखाई देता है, खून का धब्बा दिखाई देता है। कभी ग्रीन, कभी ब्राउन, कभी ब्रिक रेड, ईंटा की तरह लाल, ऐसा ऐसा दिखाई देता है। फिर से मिसेस ओमनी को हटाने के लिए कहता है, क्लीन दिस ब्लड हाउस इमीडिएटली। सॉरी मैम, आई कांट डू व्हाट सर साइमन वुडंट लेट मी। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं कर सकती। और आफ्टर ऑल वो मिसेस ओटिस देखती है, द पोर्ट्रेट ऑफ दैट हॉरिड मर्डरर इज बैक ऑन माई वॉल। दीवार पर फिर से वो वॉल में, क्योंकि पहले मैंने बताया वो रात में तो घूमता था सर साइमन जो घोस्ट है, और जैसे ही देखा उसका पूर्वजों का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ था उसको हटा दिया, वो फिर से लगा देता है। मिसेस ओटिस फिर से देखती है, यारी ये हॉरिड मर्डरर, ये लॉर्ड कैंटरविल, इसको फिर से कोई लगा दिया सर साइमन का पोर्ट्रेट को, जिन्होंने अपना वाइफ को मर्डर किया था। देखकर तो मिसेस ओमनी का हो गया हो। सिफेंट्स ड्रॉप्स ऑफ कॉफ़ी कप, हाथ से कॉफ़ी कप छूट जाता है, फिर से बेहोश हो जाती है। दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग सीन स्टूडेंट्स, यू कैन सीन द फनी सीन। वाशिंगटन फिर से बोलता है, कोई बात नहीं है, आई मस्ट राइट ए लेटर टू द जर्नल। ओके, ये सब के बारे में वो मन में वाशिंगटन अपना व्यूज़ देता है, ये ऐसा कुछ नहीं, इसके बारे में हम लिखेंगे। चलो लाओ लाओ, मेरा पास तो वो स्टेन रिमूवर है, मैं फिर से उसको मिटा देता हूँ। फिर से उसको वॉश कर देता है। ऐसे ही होता है। आफ्टर ऑल दैट नाइट द घोस्ट अगेन reappeared and there was a sound like that। आवाज़ आता है। मिस्टर ओटिस सोचता है, और उनके दो जो ट्वाइंस जे लुइस एंड क्लार्क बोलते, आज रात तो हम लोग कैंप करूँगा। देखो इस मतलब प्ले में दिखाया गया है जो अमेरिकन्स कितने बहादुर हैं, कितना हाउ डेयरिंग दे आर, कितना साहसी है, कितना स्ट्रॉन्ग विल का है। ये लोग कोई इस सुपर नेचुरल क्रिएचर्स को नहीं मानते हैं, फैंटम्स को नहीं मानते हैं। तो रात में तो घूम रहा है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है उस घोस्ट का, सर साइमन को, आखिर कुछ तो मुझे करना है, ये कहाँ से लोग आ गए हैं। सर साइमन ऐसे ही ओल्ड ड्रेस पहन के, हाथ से चेन से बंधा हुआ, अजब अजब सा नॉइज़ निकालते हैं और एक मतलब सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है।
मिस्टर ओटिस दौड़ दौड़ के जाता है, हाथ में लैंप लेके वो जाते हैं, देखते हैं, अरे माय डियर सर, उनको पुकारते हैं, वो घोस्ट को बुलाते हैं, आओ आओ, अरे क्या भाई, सर इधर आइए, आई रियली मस्ट इंसिस्ट दैट यू ऑल दिस चेंज, ये चेन तुम हाथ में ले लेके घूमते हो, देखो तुम्हारे चलते मेरा रात में नींद नहीं आता है, एक काम करो, ये तुम्हारे लिए मैं कुछ ग्रीसिंग लुब्रिकेटर ले आया हूँ, और ऐसा करो ये लुब्रिकेटर लगा लेना, तो क्या होगा ना, वो ये चेन में आवाज़ नहीं होगा, ग्रीसिंग कर लेना, थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेना, ग्रीसिंग कर लेना, तो तुम्हारा ये चेन में जो छन छन जो आवाज़ हो रहा है ना, जिससे हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, इससे हम लोग बच जाएंगे, हैं। तो आई एम हैप्पी टू सप्लाई यू विथ मोर सुट यू नीड, और चाहिए तो बोलोगे तो मैं दे दूंगा। इसका नाम है टेमनी राइजिंग सन लुब्रिकेटर, देखो ये कंपनी का भी बता दिया, टेमनी राइजिंग सन लुब्रिकेटर्स, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम ले लो, इसको लगा लो, ये छन 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 आवाज़ मत करो। आप सुनो, मतलब इस प्ले में देखोगे, मतलब आदमी घोस्ट से डरता है, एक घोस्ट आदमी से डरता है, लेकिन फिर भी इस प्ले में एक थीम है, इसका एक मीनिंग है, जो कि एट द एंड ऑफ द प्ले यू विल फाइंड इट। ओके स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रेन, that is the play, that is the part of the syllabus in the different classes in CBSE and the ICSE board also, and the different states boards also, अलग अलग स्टेट बोर्ड में भी इस प्ले को एक पार्ट किया गया है, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लास में इसको रखा गया है, कुछ पब्लिकेशन भी इस प्ले को अपने बुक में रखे हैं, ये अलग अलग क्लास में आपको इसको आपको मिलेगा, जैसे कि मेरा रेफरेंस बुक जो है न्यू पाथवेज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का, और इसमें क्लास 6 में इसको रखा गया है, that is the part of the unit 6 and section 2. Okay students, and you will find in the different classes also and state boards also. Okay, so that you will get some question answers at the end of the video, and in the description box I will provide you some of the questions and answers. Okay, so that that will be helpful to you. And children who are watching my video, students you are watching my video, again I am telling you that you subscribe my channel and press the bell icon, so that you will get the next video very easily in your notification box. Okay, now साइमन को तो बहुत मजाक हो गया, साइमन थॉट व्हाट इज दिस, जो मुझे डरता था और उल्टा मुझे इस तरह से लुब्रिकेटर लेके आ गया, जोर जोर से चिल्लाता है, हाँ Who do these barbarians think they are, क्या सोचते हो अपने आप को, ऐसा बिहेव करते हो, मुझे नहीं पता, मैं एक घोस्ट हूँ, तुम लोग डरो मुझे, डरो मुझसे। इस समय में लुइस और क्लार्क दौड़ दौड़ के आता है, एंड दे थ्रू पिलोज एट हिम, उनके ऊपर ताकिया फेंकते हैं। दैट इज द पिक्चर स्टूडेंट्स, imaginary pictures. Okay, and after all they threw the pillows, बड़े बड़े तकिया को उसके माथा पर जोर जोर से मारते हैं। सर साइमन लेट्स आउट स्क्रीम, जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते वो भाग जाते हैं। हाँ, मतलब अब यू कैन इमेजिन इट हाउ फनी इट इज़। एंड आफ्टर ऑल मिस्टर ओटिस एंड मिसेस ओटिस फिर से देखते हैं, लुक दैट ब्लड स्पॉट इट्स बैक अगेन, देखो फिर से ऐसे दिखाई दे रहा, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग कलर, कभी पर्पल, कभी ब्राउन, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, अलग अलग कलर का वो साइमन जो है उस फ्लोर पर वो ब्लड स्टेन बनाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं आता है। सोचते हैं हम कैसे डराएं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये अमेरिकन्स, मुझ पर ऐसे मजाक, मुझे तो कुछ करना होगा। मिस्टर ओटिस मिसेस ओटिस ये भी सोचते हैं, एक काम करते हैं, ये घोस्ट का मन है यही रहना, तो ऐसा करते हैं इन पर कुछ रेंट मान देते हैं हम लोग। चिल्ड्रेन लिसन दैट, कुछ रेंट इस पर लगा देते हैं, बहुत मज़ेदार ये प्ले है, कुछ चार्ज करते हैं,
मिस्टर ऑटिस कहते हैं, आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम मनी ऑफ हिम। मुझे कुछ पैसा भी वसूलना है इस भूत से। वी ऑट टू बी चार्जिंग हिम रेंट। और अगला दिन एक नोटिस बोर्ड वहाँ पर हैंग कर देते हैं, जहाँ पर लिखा रहता है इस सब के बारे में, जे तुम्हें इस 1 वीक के अंदर तुम्हें रेंट देना है। अगर इसमें रहना चाहते हो तो तुम्हें रेंट देना होगा। इस साइमन को तो माथा ख़राब हो जाता है। हाँ, पहले तो लुब्रिकेटर देने आया, इस तरह से तकिया से मुझे मारा। मुझे कुछ करना है। रात में वो सोचता है कैसे इस छोटे छोटे बच्चों को कैसे हम डराएंगे। रात में उनके घर में आते हैं और ठंडे ठंडे हाथ उनके ऊपर बढ़ाते हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या है, स्केयर क्रो, एक उल्टा भूत वहाँ पर हाजिर है। देखकर उन्हें डर लगता है। हाँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैं इकलौता घोस्ट, ये दूसरा घोस्ट यहाँ पर कहाँ से आ गया? जब उसको हाथ को हटाने के लिए जाता है तब वो हाथ वहाँ से निकल जाता है और डर जाता है। वो घोस्ट खुद डर जाता है, अब ये क्या हुआ? एक्चुअली एक पम्पकिन के ऊपर में कैंडल रख देता है लोग, और बच्चे ऐसे दुष्ट होते हैं, ऐसे नटखट होते हैं, दे आर द नॉटी, तो दे प्लान such and such things. And when that ghost Simon wanted to draw that hand, that was the candle on the pumpkin. एक कोदू था, उसके ऊपर में कैंडल रखा हुआ था, हट जाता है, उसको और इरिटेशन हो जाता है। इधर से लुइस और क्लार्क ने क्या करता है, बकेट ऑफ वाटर, पानी फेर देता है, पानी डाल देता है, बटर स्लाइड से मारता है, पिलो फेंक देता है। ये सभी करके सर साइमन को बहुत इरिटेट हो जाता है। सर साइमन तरह तरह का प्लान बनाते हैं कैसे वो इन लोगों को डरा सकें। आफ्टर ऑल इट वॉज वेरी terrible moment for him, miserable moment for him, because that ghost used to live in that particular castle for 300 years, and all of a sudden everything was broken, everything was disturbed. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया घोस्ट को। बताओ, जहाँ हम इतना दिन से राज कर रहे थे, आज ये कौन आ गया? ऐसा ही सोचते हैं। एक दिन एक रात वर्जीनिया, जो 15 years old, that girl, she saw sitting that ghost on a chair. सर साइमन के प्रति एक आदमी इस फैमिली में है जो हमेशा उनके प्रति सॉरी फील करती थी, वो है वर्जीनिया। वर्जीनिया का मन में, शी वॉज ए काइंड young girl, and she felt pity to him, and she asked, it is upset asking me to behave myself, I must rattle my chains. सर साइमन सब कुछ बताते हैं, किस तरह से ब्लड स्टेन वो बनाते थे, क्यों ऐसा काम करते थे। वर्जीनिया उसे पूछती थी, आई एम सो सॉरी फॉर यू, माई ब्रदर सर गोइंग बैक टू स्कूल टुमारो। ठीक है, कल से वो लोग स्कूल चला जाएगा, आपको अब डिस्टर्ब वो लोग कोई बदरसन नहीं करेगा। सर साइमन बताते हैं, वर्जीनिया उन्हें ब्लेम करती है, तुम तो बहुत वीक हो, बहुत दुष्ट हो, यू किल्ड योर वाइफ। साइमन बताते हैं, आई एडमिट आई डिड इट, बट इट वॉज सिंपल ए फैमिली मैटर, एंड आफ्टर ऑल ये भी बताते हैं 300 साल से वो बेचारा भूखे हैं। I still don't think it was very nice of her brothers to starve me to death. जानते हो, मुझे मरने के लिए 300 साल से और कैद करके रखा, मरने के लिए छोड़ दिया। जो मैंने पहले आप लोगों को इस स्टोरी के प्लॉट के बारे में बता रहे थे, एक सर साइमन गायब हो गए थे, कहा गया था ये अपना वाइफ को मारने के बाद जो लॉर्ड कैंटरविल थे तो गायब हो गए थे।
लोगों ने उसको ट्रेस नहीं कर पाए। एक्चुअली उनको उनके भाई मीन्स ब्रदर इन लॉ यू कैन से, दे कैप्चर्ड हिम एंड ट्रैप्ड हिम इन ए हाउस विथ चेनिंग। चेन से बांधकर उन्हें एक रूम के अंदर कैप्चर करके रखे थे। 300 साल से बेचारा वहाँ पर थे और मरने के बाद उनका आत्मा यही सर साइमन है जिसे हम लोग देख रहे हैं। दैट वाज द प्लॉट स्टूडेंट्स। वर्जीनिया बहुत दुखी होती है, उन्हें खाने के लिए ऑफ़र करती है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है, घोस्ट कभी खा ही नहीं सकता। मैंने और एक वीडियो में बताया द लिसनर वाल्टर डेला मेयर के लिखा हुआ, इस चैनल में वो है, आप देखोगे। दैट इज़ द ट्रेजिडी दैट द फैंटम्स दे कांट गेट अटैच्ड टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड्स। इस पृथ्वी के लोगों के साथ वो फैंटम्स कभी मिल नहीं सकते, अटैचमेंट कर ही नहीं सकते। ऐसे ही वो खाने के लिए इनकार करते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। वर्जीनिया, स्टॉप, रियली आई डोंट थिंक इट वाज नाइस ऑफ यू स्टील, और लेकिन एक बात तुमने तो बहुत ख़राब किया, मेरा सभी पेंट्स को चुरा चुरा कर ब्लड स्टेन बनाता था। क्या क्या सोचता था, मैं नहीं जानती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे सब पता, क्योंकि वर्जीनिया वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ओके। एंड आफ्टर ऑल वर्जीनिया उनके प्रति बहुत सिंपैथी दिखाती है। सर साइमन बताते हैं, आई हैवंट स्लीप्ड फॉर 300 ईयर्स एंड आई एम टायर्ड। वर्जीनिया कहती है ठीक है जाओ, तुम जाके सो जाओ, जाके सो जाओ। तो बोले नहीं, मुझे नींद नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने जो पाप किया, फॉर माई सीन्स। व्हाट वाज द सीन स्टूडेंट? दैट द सीन ही मर्डर्ड हिज वाइफ 300 ईयर्स एगो। 300 साल पहले जो मर्डर किया था, इसका पश्चाताप से वो नींद नहीं अभी तक उसको आया। बिकॉज आई हैव नो टीयर्स, उसके पास ना आंसू है। प्रे फॉर माई सोल बिकॉज आई हैव नो फेथ एंड देन जेल ऑफ डेथ विल हैव मर्सी ऑन मी एंड आई कैन फाइनली डाई। वर्जीनिया को मीन्स दैट चिल्ड्रेन, मैंने पहले कहा ये शब्द के जादूगर ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है। कितना सुंदरता के साथ देखो बताया है। ये एक घोस्ट प्रेतात्मा भी अपना पाप के लिए ग्रिट करता है, पश्चाताप करता है, जबकि हम लोग नहीं करते। ऐसे ही दिखाया है, इसका थीम यही है। आफ्टर ऑल वर्जीनिया के साथ सर साइमन कुछ दूर चले जाते हैं। उनको कहते हैं चलो तुमको शांति मिलेगी, तुमको उस बागान में जाना है, उस जगह में जाना है जहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। वो साइमन सामने के उठ के आता है, वर्जीनिया का हाथ पकड़कर उस डोर से बाहर चले जाते हैं। इस समय मिसेस ओटिस और मिस्टर ओटिस आते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, वेयर आर यू वर्जीनिया, वेयर सो वरीड, कहाँ हो? आई वॉज विथ सर साइमन, मैं उस सर साइमन के साथ हूँ। अंत में इन लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन कहाँ, रात 12 बज जाता है। ऑल ऑफ सडन वर्जीनिया रिटर्न होती है, आती है और बताती है, ओटिस को बताते हैं कि द रियल फैक्ट, व्हाट इज़ रियली हैपेंड। बताते हैं ये सर साइमन कौन है। इनका केवल स्केलेटन एक रूम में मिलता है, जहाँ पर इन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिला था, क्योंकि उनको इस रूम में बंद करके रखा गया था, जहाँ वो स्टारवेशन में बिना खा के इतना दिन रहते रहते मर गए। उनका केवल स्केलेटन था, हड्डी था, ओके। मतलब इस जगह में एक सुपर नेचुरल आइडिया बनाया गया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, आत्मा का संतुष्टि नहीं मिला है, वो आत्मा भटक रहा है, जब तक उसको शांति नहीं मिलेगा तब वो दूसरे को डराते रहता है, ऐसे ही माना जाता है। स्टूडेंट्स, रियली ऐसा होता नहीं है, ये स्टोरी है, इट इज़ द अनरियल थिंग। और ऐसा ही मिस्टर ओटिस और मिसेस ओटिस को वर्जीनिया बताती है। अब उसके बाद लोग अपना नियम के अनुसार, अपना रिचुअल्स के अनुसार उस लॉर्ड साइमन को ग्रेवयार्ड में
भेज देते हैं, ग्रेवयार्ड में जाके उसको दफना देते हैं और उसके बाद उनको शांति मिलता है। ये कैसल फिर पीसफुल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, you can take the snapshot. That is the questions and question: why had Lord Canterville's family given up living in Canterville Castle? Okay students, that is the answer. And after all, that is the question number 2, that is from New Pathways, Oxford University Press. Some of the questions I will supply you in the description box. That is the question number 2. And after all, that is 3, you will write the questions from the book. Now 4, 5, you will take the screenshot, that will be beautiful for you. That is 6, that is 7, now 8, that is reading 2, question number 1, and there will be a chart you will find there about the quality of the different dialogues and the characters. With pause you can write. Next you will see the fill in the blanks of the vocabulary part and complete the paragraph with these words. You will find these words, the words are written here. Okay, you will find them, you will match the answers from that answers. Okay, goodbye students. Video is too long, but I hope that you have enjoyed my video. ये वीडियो तो बड़ा होना ही था क्योंकि ये तो ये ड्रामा प्ले भी बहुत लंबा है, आपको समझाना भी था. Okay students, but I hope so that you have enjoyed and you will share my video.